हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिविम समवेता या विन्यासी समवेता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग जो समवेता अध्ययन किए थे तो देखिए स्टोरियो आइसोमरिज्म। तो इसमें देखिए त्रिविम समवेता के अंतर्गत वे उपसंयोजी यौगिक आते हैं जिनकी संकुलायन केंद्रीय धातु से जोड़ने वाले लिगेंडों के विन्यास में भिन्नता से उत्पन्न होती है, तो उसे त्रिविम समवेता या विन्यासी समवेता कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होते हैं या होता है। पहला इसमें ज्यामितीय समवेता, दूसरा प्रकाशिक समवेता। पहले यह देखते हैं ज्यामितीय समवेता, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए जो पारस्परिक स्थिति होती है उससे परिवर्तन होने से ही जो उत्पन्न समवेता होती है, जैसे दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके संकुलायनों के केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की पारस्परिक स्थिति में परिवर्तन से समवेता उत्पन्न होती है, उसे ज्यामितीय समवेता कहते हैं। ज्यामितीय समवेता के दो रूप होते हैं, पहला समपक्ष, दूसरा विपक्ष रूप। तो यहाँ देखिए समपक्ष रूप को इंग्लिश में सिस फॉर्म कहते हैं। तो देखिए जब दो कोई समान लिगेंड एक कोई और हो अर्थात समकोण पर हो, मतलब 90 डिग्री के कोण पर जुड़े हो तो उसे समपक्ष रूप कहते हैं। और विपक्ष रूप उसे कहेंगे जब दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े तो उस रूप को विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो समतली वर्गाकार और अष्टफलकीय संरचनाओं में समपक्ष और विपक्ष रूप प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। जैसे देखिए समतली वर्गाकार में इस प्रकार से 1 2 3 4 चार ग्रुप, इसमें सिस फॉर्म जो है 1 2 2 3 3 4 4 1 और ट्रांसफॉर्म 1 3 और 2 4। ये देखिए अष्टफलकीय वर्गाकार में इस तरह से जो बीच में ये लिगेंड है मेटल आयन, सेंटर मेटल आयन, और इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक अपर ऑफ द फेस और एक बिलो ऑफ द फेस सेंटर। यानी कि इसका सिस फॉर्म जो होगा 1 2 2 3 3 4 4 1 यहाँ तक हो गया। फिर 1 और 5 भी क्या होंगे सिस पोजीशन पर, वो 3 और 6 भी 6 पोजीशन पर, 2 और 6 भी, और 1 और 6 भी 6 पोजीशन पर होंगे, और 4 6 ये दोनों, और फिर 2 और 5 और 3 और 5 सब 6 होंगे और ट्रांसफॉर्म पर, लेकिन इसके विपरीत जो होंगे 1 3 2 4 और 5 6। अब यहाँ देखते हैं यौगिकों में किस प्रकार ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करती है। उपसंयोजी यौगिकों में ज्यामितीय समवेता का वे उपसंयोजी जिनकी समन्वय संख्या 1 2 3 होती हैं वे ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करते हैं। समन्वय संख्या इसलिए 4 वाले उपसंयोजी यौगिकों में देखते हैं कौन सी समवेता को प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या 4 देने वाले उपसंयोजी यौगिक समतली वर्गाकार एवं चतुष्फलकीय संरचना को देते हैं। वे उपसंयोजी यौगिक जिनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है वे ज्यामितीय समवेता को नहीं देते। समन्वय संख्या 4 वाले वे यौगिक जिनकी ज्यामितीय आकृति समतली वर्गाकार होती है वे ज्यामितीय समवेता को देते हैं। वे उपसंयोजी यौगिक जो AM-A4 मतलब इस टाइप के होते हैं, फिर AM-A3B व AM-AB3 की प्रकार के होते हैं, वे ज्यामितीय समवेता को प्रदर्शित नहीं करते, जहाँ A और B एक दंती लिगेंड है और M जो है वो सेंट्रल मेटल आयन। फिर देखिए AM-A2B2 AM-A2BC प्रकार के उपसंयोजी ज्यामितीय समवेता को निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में BTCl2 NH3 का होल ट्वाइस किससे मैच कर रहा है इससे। तो यहाँ देखिए स्क्वायर प्लानर में 2 क्लोरीन ग्रुप हमने इधर लगाया, NH3 2 ग्रुप, तो ये सिस फॉर्म में दोनों सेम साइड, लेकिन जब ये विपरीत साइड होंगे तो ये ट्रांसफॉर्म में की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। अब यहाँ देखते हैं समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में इसी तरह आप एग्जाम्पल और लगा सकते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक अष्टफलकीय संरचना को देते हैं। AM-A6 AM-A5 भी यौगिक ज्यामितीय समवेता को नहीं देते हैं। AM-A4B2 प्रकार के यौगिक जो हैं ज्यामितीय समवेता को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ A और B क्या है दंती लिगेंड। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में COCl2 NH3 का होल पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए कोबाल्ट को हमने सेंट्रल मेटल पे लिया, यहाँ 2 क्लोरीन ग्रुप है, तीसरे को हमने इस तरह से जोड़ा, और 4 NH3 ग्रुप हैं तो 3 को हमने स्क्वायर प्लानर की पोजीशन पर रखा और एक को बिलो ऑफ द फेस पे रखा। तो ये इसका सिस फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन सिस ग्रुप पे लगा और ये NH3 भी सिस फॉर्म है और ये भी NH3। तो सिस फॉर्म ने कहा ट्रांसफॉर्म इसलिए कहा क्योंकि क्लोरीन विपरीत पे और ये भी दोनों NH3 विपरीत पे दिखाए तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम प्रकाशिक समवेता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
दो या दो से अधिक ऐसी उपसस्यजीव होगी जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण लगभग समान हो, किंतु प्रकाशिक गुण भिन्न, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार देती दुनिया में प्रकाशिक समावैधता करें तो इस परिघटना को प्रकाशिक समावैधता कहते हैं। प्रकाशिक समावैधता के दो रूप होते हैं। पहला टी रूप, वे प्रकाशिक समावेग जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है उसे डी रूप कहते हैं। टीएल रूप, वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है उसे एल रूप कहते हैं। मतलब जिसमें दाईं ओर घुमाएगा उसे डी रूप और जिसमें बाईं ओर घुमाएगा उसे एल रूप। प्रकाशिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अणु क्या होना चाहिए? असममित, मतलब कायरल होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी चारों परमाणु लगेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए, अतः उसमें किरल्टी पाई जानी चाहिए जिससे प्रकाश सक्रिय होते हैं। अब यहाँ देखते हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में समतली वर्गाकार। समतली वर्गाकार की आकृति देने वाले शंकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड एक ही तल में स्थित होते हैं जिससे वे प्रकाश सक्रिय नहीं होती। इस कारण से यह प्रकाशिक समावैधता निरूपित नहीं करते, किंतु द्विदंती लिगेंड होने पर कुछ यौगिक प्रकाशिक समावैधता को देते हैं। अब हम चतुष्फलकी को देख रहे हैं। चतुष्फलकी संरचना देने वाले यौगिकों में गतिक प्रकृति होने के कारण ये भी प्रकाशिक समावैधता को नहीं प्रदर्शित करते हैं। मतलब चतुष्फलकी संरचना में यौगिक होते हैं गतिक प्रकृति के कारण ये प्रकाशिक समावैधता को नहीं देते। प्रदर्शन समन्वय संख्या 6 वाले दिखते हैं। इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। उन यौगिक आकृति अष्टफलकी होती है, हम सभी जानते हैं। इसमें Ma6 Ma5 भी प्रकार के यौगिक प्रकाशिक समावैधता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन Ma2 B2 C2 प्रकार के यौगिक जो है प्रकाशिक समावैधता को देते हैं जहाँ ABC दंती लिगेंड है। जैसे एग्जाम्पल PtCl2NH3 कॉल्ड वाइज Py कॉल्ड वाइज प्लास्टिक चार्ज, ये Py मतलब पीरिडिन है। तो इस प्रकार इसको हमने अरेंज किया। तो यहाँ दिख रहा है आप Cl ग्रुप, पीरिडिन ग्रुप और NH3 सेमी एल फॉर्म के। यहाँ देखिए क्लोरीन ग्रुप क्या है, वो बाईं ओर है और इसका ये डी फॉर्म है, इसलिए क्योंकि ये दाईं ओर सेल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और कोई ग्रुप सेम नहीं है, इस प्रकार से इसको हम डी फॉर्म। यहाँ देखिए कायरल सबको लिखा है ग्रीक वर्ड चेट, जिसका अर्थ होता है हैंड, मतलब जब आप दाईं ओर और बाएं, आप दाहिने हाथ को ले लीजिए इधर, इधर बायां हाथ तो इधर दाहिने हाथ की तरफ है तो डी फॉर्म। तो आज यही था।